वैसे तो सियासी दलों के बीच जुबानी जंग होती रहती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, लेकिन जब वही आरोप कोई ऐसा शख्स लगाए जो आपका बहुत करीबी रहा हो तो चर्चा होना लाजमी है। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल की, और उन पर आरोप लगाने वाला कोई कार्यकर्ता नहीं बल्कि अनुप्रिया पटेल के खास रहे हेमंत चौधरी हैं। दरअसल हेमंत चौधरी अपना दल एस युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और अनुप्रिया पटेल के करीबी माने जाते थे। अब उन्हीं हेमंत चौधरी ने अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अनुप्रिया पटेल के पैर छूने के लिए 1 लाख रुपए देने पड़ते हैं और कहा कि चुनाव में पैसे लेकर टिकट बेचे जाते हैं। इतना ही नहीं, हेमंत चौधरी ने अपना दल एस को मियां बीवी प्राइवेट दल बता दिया। हेमंत चौधरी ने कहा कि वो अपनी अलग पार्टी बनाएंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी उतार कर अपना दल एस को खत्म कर देंगे। देखिए, बस्ती में अभी हमने एक कार्यक्रम जो किया उसमें पूर्वांचल के सभी जिलों के प्रमुख लोग उपस्थित थे। उसमें उस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने जो अपना दल डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की विचारधारा से हट गई है उसी को लेकर के हम लोगों ने बातें किया। 2022 में जो 17 सीटें मिली थी गठबंधन के तहत, उसमें से 14 लोगों को इन लोगों ने ऐसा टिकट दिया जो सुबह पार्टी ज्वाइन किए, दोपहर को पैसा जमा किए और शाम के टाइम इनको सिंबल दे दिया गया। सिर्फ 3 कार्यकर्ता थे जिनको अपना दल ने टिकट दिया, बाकी किसी को टिकट नहीं दिया गया। उस समय जब टिकट का बंटवारा हो रहा था, भाजपा और ने क्लियर नहीं किया था कि अपना दल को कितनी सीटें मिलेंगी। पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता पार्टी ने तय किया था कि पहले आवेदन होगा, आवेदन का एक शुल्क रखा गया था, वो पैसा जमा होगा तब जाकर के आप अपनी सीट को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी से आप मिल सकते हैं। उसमें क्राइटेरिया था कि जो 5 साल से नीचे के सदस्य हैं उनको 1,01,000 रुपये जमा करना होता था और जो 5 साल के ऊपर के हैं उनको 26,000 रुपये की रसीद लेनी होती थी, तब जा करके वो अनुप्रिया पटेल जी से मिल करके अपनी बात रख पाते थे कि मुझे मैडम उस जगह से सीट चाहिए। ये कुर्मियों के नाम पर राजनीति करते हैं और सीटें जो 17 लिए उसमें से आधी सीटें रिजर्व ले लिए। इनका हर चुनाव में ही खेल है। 2017 में भी इन्होंने अधिकतर सीटें रिजर्व ली। 2019 की जो लोकसभा में 2 सीटें मिली उसमें 1 सीट रिजर्व ली और एक खुद जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ी। 2022 में जो 17 सीटें मिली उसमें से आधी सीटें रिजर्व रही। मतलब जिस कुर्मी के नाम पर आप राजनीति करते हो, उनके वोट बैंक पर राजनीति करते हो, उनको आधी सीटों से हटा दिए आप कि वो आधी सीट पर वो क्लेम ही नहीं कर सकता है कि मैं चुनाव मुझे टिकट दीजिए। बाकी जो आधी सीटें बची उसमें से आप कुछ उसमें से कुर्मियों को दिए, बाकी अन्य जातियों को दिए। तो ये दोहरी मानसिकता कब तक चलेगी? आपको वोट कुर्मियों को चाहिए और आप कुर्मियों के साथ ही छल कर रहे हो। हालांकि हेमंत चौधरी के आरोपों के बाद प्रतापगढ़ से विधायक जीतलाल पटेल ने एक लेटर जारी करते हुए हेमंत चौधरी के आरोपों को खारिज कर दिया। जीतलाल ने कहा कि मुझ जैसे गरीब कार्यकर्ता को विधायकी का टिकट मिलना हेमंत चौधरी के आरोपों को खारिज करता है। हेमंत चौधरी के आरोपों से अपना दल एस असहज जरूर हुई है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या हेमंत चौधरी लोकसभा चुनाव में अपना दल एस को नुकसान पहुंचाने में सफल हो पाएंगे? क्योंकि जिस अपना दल को वो नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं उसका गठबंधन मौजूदा समय में प्रदेश और केंद्र में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी से है।